आज हम लोग स्टार्ट करेंगे EIGRP। EIGRP stands for Enhanced Interior Gateway Routing Protocol। सर ये जो कल आपने वो राउटर कॉन्फ़िगरेशन करवाया था ना, राउटर आईपी लास्ट थ्योरी लिखवाई थी आपने, ये लास्ट था फिर आरआईपी का? हाँ वो लास्ट था जो पैसिव इंटरफेस हम लोग किए थे। हाँ पैसिव इंटरफेस, हाँ ठीक है, वो हम लोगों का रिप का लास्ट था। ठीक है सर। अब ये EIGRP है। हाँ ये EIGRP है। ठीक है सर, कंटिन्यू करें। तो इट स्टैंड्स फॉर Enhanced Interior Gateway Routing Protocol। Interior Gateway Routing Protocol। It works at layer 3। नेटवर्क पे वर्क करता है ये नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। It means network layer। Its protocol number is 88। Its protocol number 88। इसका क्या मतलब होगा सर? जैसे कि हम लोग अब अंडरस्टैंड के लिए समझ जा रहे हैं कि ये EIGRP है, लेकिन हमारे एंड डिवाइस तो समझते नहीं है, जो हमारे मशीन्स हैं, राउटर्स तो चाहिए, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर से वो समझ जाएंगे कि 88 है, इट मींस EIGRP का ये प्रोटोकॉल रन हुआ है। ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी EIGRP की। हाँ ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। हिट AD वैल्यू, इसमें दो AD वैल्यू होते हैं, एक होता है 90 और एक होता है 170। जो 90 यूज होता है वो इंटरनल के लिए यूज होता है और 170 हमारा एक्सटर्नल के लिए। तो देखिए 90 और 170 का ये दोनों का प्रैक्टिकल्स करके दिखाएंगे आपको, ठीक है, कि यहाँ पे दो AD वैल्यू क्यों यूज कर रहे हैं। जैसे हम रिप और EIGRP को रन किए हैं और मैं चाहता हूँ कि रिप के राउट EIGRP में भी आए और EIGRP के राउट रिप में भी आए, तो जो भी रिप के राउट EIGRP में आएंगे वो हमारा 170 AD वैल्यू से एग्जिस्ट होता है। कैसे सर, फिर से बताना, फिर से बोलना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ EIGRP को अगर रन करेंगे तो हमारी AD वैल्यू 90 रहेगी। अच्छा, वो इंटरनल हो गया। हाँ वो इंटरनल हो गया। अगर सेल्फ सिर्फ EIGRP यूज करते तो इंटरनल कहलाएगा वो, और उसके वैल्यू 90 होगी। हाँ उसकी वैल्यू 90 रहेगी। ठीक है। या फिर अगर हम दो डिफरेंट AS के साथ कम्युनिकेट करेंगे EIGRP में तो वो हमारा 170 है, क्योंकि वहां क्या दो डिफरेंट हमारे EIGRP रन। ये नेटवर्क तो नहीं बोल सकते, दो अलग अलग EIGRP, मतलब दो अलग अलग AS पे ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। ESP कैसे सर, मैं समझा। ये एक हमारा ऑटोनॉमस सिस्टम होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं कि हम सेम AS पे वर्क कर रहे हैं या फिर डिफरेंट AS पे। वो AS क्या हो जाएगा, क्या है वो AS हमारा AS स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस सिस्टम, जिससे हमको ये पता चलता है कि हम EIGRP को अगर रन कर रहे हैं तो किस सिस्टम पे रन कर रहे हैं। AS यहाँ पे हमारे यूज होता है, ऑटोनॉमस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं।
तो दो डिफरेंट एएस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी हमारे एडी वैल्यू जो होते हैं वो 170 से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे हमारे दो एएस यूज होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास होता है ये एक हमारा एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। इट इज एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि ये हमारे जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जैसे रिप और EIGRP और OSPF, तीन हमारे पास ये डायनेमिक प्रोटोकॉल है। तो ये रिप और OSPF को कंबाइन करके कुछ मेथड को, दोनों में से थोड़े थोड़े मेथड को यूज करके ये अपने प्रोटोकॉल को रन करता है। इसलिए ये हमारा एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसको हम यहाँ पे हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। Also known as hybrid protocol। ठीक है, यानी ये दो प्रोटोकॉल को यूज करके एक सिंगल प्रोटोकॉल होता है, जिसको हम हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज क्या है EIGRP का? EIGRP ये हमारा डायनेमिक नेबरशिप बनाने के लिए यूज होता है। ये हमारा डायनेमिक प्रोटोकॉल है, जैसे रिप हुआ ये हमारा डायनेमिक प्रोटोकॉल है, EIGRP भी हमारा डायनेमिक प्रोटोकॉल है, और एज वेल एज हमारा OSPF भी हमारा एक डायनेमिक प्रोटोकॉल है। अगर हम छोटे नेटवर्क की बात करें तो छोटे नेटवर्क के लिए हम रिप को यूज कर सकते हैं। अगर हम बड़े नेटवर्क की बात करें रिप से बड़ा, तो हम वहां पे EIGRP को यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिप में हम सिर्फ 15 राउटर को यूज कर सकते हैं। 15 राउटर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट 100 की होती है। तो मेनली तो यही है ना इसका पर्पस, EIGRP का। हाँ, एक लिखवा देना पॉइंट, इसमें लिखवा देना पॉइंट। ठीक है। और जो इसका मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, इट मल्टीकास्ट एड्रेस is 224.0.0.10। ये इस मल्टीकास्ट एड्रेस पे अभी अपने सभी नेबर्स को इसी एड्रेस पे इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। कोई भी अपडेट हुआ तो इसी पे सेंड करता है। ये कोई भी अगर नेटवर्क में चेंजेस हुए या फिर हेलो मैसेज सेंड करना है तो इसी मल्टीकास्ट एड्रेस पे सेंड करता है अपने नेबर्स को। तो ये मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है। मतलब जितने भी नेटवर्क उससे जुड़े होंगे वो सेम एड्रेस यही होंगे उसके? हाँ, सबके सेम एड्रेस ये है, सिर्फ EIGRP के, सिर्फ EIGRP में। हाँ, सिर्फ EIGRP में, मतलब जितने भी नेटवर्क होंगे वो सेम इसी IP एड्रेस से वो सेम कम्युनिकेट करें। हाँ, जो मतलब भी होना भी जरूरी है ये सेम। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये चीज होती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है या फिर कोई नेटवर्क डाउन जाता है या फिर अप आ रहा है, कोई नेटवर्क ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो आप किस एड्रेस पे सभी को इंफॉर्मेशन देंगे। अगर मान के चलिए मैं रिप, EIGRP, OSPF, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग सभी में रन किया हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि ये रिप का ही मैसेज आया वो जो रिप के नेटवर्क डाउन हुए हैं, या फिर ये मैसेज सिर्फ रिप के लिए है और किसी के लिए नहीं है। इसलिए यहाँ पे मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होते हैं। मतलब ये कंफ्यूजन बने ही ना, क्योंकि सेम है सब। हाँ, क्योंकि देखिए मल्टीकास्टिंग हम लोग पढ़ते जब यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, तो यूनिकास्ट में 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रहा है, मल्टीकास्ट में क्या हो रहा है 1 to many। तो अब यहाँ पे भी 1 to many कम्युनिकेशन हो रहा है। इट मींस कि EIGRP के जितने नेबर होंगे जिन राउटर पे EIGRP को रन
वो सभी के पास वो इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा, अदरवाइज क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन को कोई नहीं हाँ, रीड कर सकता है। क्योंकि आपने बताया था मल्टीकास्ट में सब सेम नेटवर्क में होना जरूरी है, और अब आपने उसी ये एड्रेस पे। और आपने अब मेनली ये बताया ये सेम आईपी एड्रेस भी होना है इसमें, हाँ मल्टीकास्ट हाँ में। हाँ। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, मल्टीकास्ट को ये परफॉर्म करते हैं। हम्म, ठीक है। इट यूज डुअल एल्गोरिथम। डुअल का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूज अपडेट एल्गोरिथम। यहाँ पे डुअल एल्गोरिथम को यूज करता है ये डिफ्यूज अपडेट एल्गोरिथम को। ठीक है। और ये हमारा एक क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। इट इज अ क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। क्लासलेस का मतलब ये होता है जैसे हम सबनेटिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, तो जैसे भी हम सबनेटिंग में जिस सीआईडीआर वैल्यू पे हम यहाँ पे नेटवर्क को एडवर्टाइज करेंगे, वो एज इट इज यहाँ पे हमारे एडवर्टाइज होते हैं। और रिप में क्या होता था, वर्जन 1 में वो क्लासफुल था और वर्जन 2 हमारा क्लासलेस था, लेकिन ये टोटली क्लासलेस है। यहाँ पे कोई भी वर्जन को डिफाइन करने की नीड ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? जी सर। अब हम बात करते हैं इसके मैसेज। यहाँ पे हमारे 5 मैसेज यूज होते हैं EIGRP में। There are 5 messages in EIGRP। अब वो हमारे 5 मैसेज कौन से हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं। फर्स्ट मैसेज हमारा हेलो मैसेज है। हेलो मैसेज हमारा क्यों यूज होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं पहले। इट इज यूज टू फाइंड नेबर। ठीक है, ये अपने नेबर को फाइंड करने के लिए यूज होता है, और या फिर हम ये बोल सकते हैं नेबरशिप बनाने के लिए यूज होता है। कि जैसे अगर मुझे आपसे बात करनी है, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में बात की थी, जब हम 3 वे हैंडशेक पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे भी एज इट इज होता है। अगर हमको अपने नेबर की इंफॉर्मेशन लेनी है या फिर शेयर करनी है, तो सबसे पहले हम नेबरशिप बनाएंगे, तभी तो जाके हम अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सर मैंने वाइट शार्क में देखा था, रन किया था मैंने, तो उसमें भी ना एक कमांड ऐसी आती है जिसमें हाय या हेलो लिखा रहता है, आईपी हेलो एड्रेस, और उसके बाद हेलो फिर एक आईपी एड्रेस होती है। तो ये वही है कम्युनिकेशन बनाने के लिए, या उसको हाँ, फाइंड को नेबर करने। कम्युनिकेशन, हाँ वही चीज है ये, कम्युनिकेशन को बनाने के लिए ये यूज होता है हमारा। ठीक है। तो हेलो मैसेज यहाँ पे जो होता है वो एवरी 5 सेकेंड में सेंड होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हेलो हमारा यूज समझ में आ गया कि यूज क्यों करते हैं हेलो मैसेज को। इसको लिखवा दें या फिर? लिख लिया सर मैंने, बताया आपको। इट इज यूज्ड टू फाइंड द नेबर एवरी 5 सेकंड। एवरी 5, और ये हमारा एवरी 5 सेकेंड में सेंड होता रहता है। कि ये अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन भी लेता रहता है कि हमारे ये नेबर अब है कि डाउन है, हमारे नेटवर्क में अभी एक्टिव में है कि नहीं। एक तरह से ये ये हेलो का कनेक्शन, काम, ये एक तरह से कनेक्शन हाँ को भी बना के रखने का। चेक, हाँ हाँ कीप अलाइव मैसेज का काम करता है कि हमारा नेबर अभी अप है कि नहीं। ठीक है। ठीक है, तो इसको लिखवा दें। लिखा हेलो, हुआ है हाँ, लिखा हुआ है। और कोई तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। दो सर, कोई जरूरत नहीं है, लिख लिया। लिख लिया। अब देखिए, ये तो हमारा हेलो मैसेज हो गया।
सेकेंड मैसेज हमारे पास आता है अपडेट मैसेज। अपडेट मैसेज में हमारा क्या हो रहा है, अब हम इस चीज को समझते हैं। ये कोई भी नेटवर्क में अगर चेंजिंग आएगा, ठीक है, कोई भी नेटवर्क हमारा डाउन हो रहा है या फिर अप आ रहा है, कोई चेंजेस हुए हैं, तो ये क्या करता है कि ट्रिगर्ड अपडेट यानी इमीडिएट ये अपडेट मैसेज अपने नेबर्स को देता है कि ये नेटवर्क अप आया है या फिर ये नेटवर्क ये डाउन गया है, ठीक है। तो अपडेट मैसेज में सिर्फ यही होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऐड हो रही है, रिमूव हो रही है, वो हेलो से पता चल जाएगा, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन को सेंड करना अपडेट मैसेज का काम है, ठीक है। अपडेट मैसेज में अगर लिखना हो तो ये चीज लिख लीजिए, इफ देयर एनी चेंज, या फिर मैं ही लिखवा दूं, सर बोल दीजिए, लिख देंगे। इफ देयर एनी चेंज in the network, then router will send triggered update, then router will send triggered update which have the new information of the network, ठीक है। अभी कोई भी अगर अपडेट हमारा आ रहा है, उस अपडेट को इमीडिएट वो सेंड करेगा। कोई भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अगर आती है तो उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यहाँ पे अपडेट मैसेज, ठीक है, क्लियर है। थर्ड मैसेज हमारे पास होता है क्वेरी। क्वेरी मैसेज जो हमारा होता है, ये जिसे कोई भी नेटवर्क में अगर डाउन जाता है तो वो अपने नेबर से पूछेगा कि हैव यू एनी अनदर पाथ टू रीच द, हेलो हेलो जी सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, वो कंटिन्यू रुकी पड़ी थी, अब आ रही है।
तो यहाँ पे हमारा क्वेरी तभी जनरेट होगा अगर इसके पास कोई सेकेंड पाथ नहीं होगा इस राउटर के पास, तब क्वेरी जनरेट होगा। अगर कोई इसके पास सेकेंड पाथ होगा तो वहां पे क्वेरी जनरेट नहीं होता है। सर आप क्वेरी के बारे में जैसे स्टार्ट कर रहे थे ना बताना, तभी आपकी आवाज स्टॉप हो गई थी सर, कुछ समझ में नहीं आया कुछ भी। स्टार्टिंग से बताइए सर क्वेरी के बाद। देखिए, अब क्वेरी जो हमारा मैसेज होता है वो हमारे किसी भी नेटवर्क, अगर कोई नेटवर्क हमारा डाउन जा रहा है और उसके पास कोई सेकेंड पाथ नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर ये नेटवर्क हमारा डाउन जाता है तो इस राउटर के पास या फिर इस राउटर के पास कोई सेकेंड पाथ है नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्वेरी जनरेट होगा इस राउटर पे। ये जो हमारा राउटर है ये राउटर क्वेरी जनरेट करेगा। और क्वेरी तभी जनरेट होती है जब उसके पास कोई भी सेकेंड पाथ नहीं होता है। अगर इसके पास कोई सेकेंड पाथ होगा तो वहां पे क्वेरी जनरेट नहीं होती है। ठीक है, सर फिर से बताइए एक बार और। देखिए क्वेरी हमारा तब जनरेट होता है जब हमारे पास कोई सेकेंड पाथ नहीं होगा। जैसे कि सर सेकंड पाथ कैसे, जैसे दो राउटर लगे हुए हैं इसके साथ, फर्स्ट राउटर के साथ कनेक्शन। अब यहाँ से अब ये सिर्फ 3 राउटर लगे हुए हैं और मुझे राउटर 2 पे जाना है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ है जाने के लिए और आने के लिए एक ही पाथ है। अगर ये नेटवर्क डाउन जाता है तो मैं इस नेटवर्क में कहीं से भी नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर हमारे पास कोई और पाथ होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें इस तरीके से, अगर ये हमारे पास कोई दूसरा पाथ होगा सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो वहां पे क्वेरी हमारी जनरेट नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए अगर ये नेटवर्क हमारा डाउन जा रहा है, ठीक है, और इसके पास सेकेंड पाथ है तो यहाँ पे क्वेरी जनरेट नहीं होती है। अगर इसके पास ये सेकेंड पाथ नहीं रहेगा तभी हमारी, जैसे कि अब देखिए अब ये पाथ नहीं है तब यहाँ पे क्वेरी जनरेट होती है। ठीक है, इसके डेफिनेशन इस तरीके से लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ। इफ राउटर है if router doesn't have another path to reach the destination, then it will generate query message. ठीक है, कि अगर राउटर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, तब ये हमारा राउटर क्वेरी जनरेट करता है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। अगर उसके पास कोई सेकेंड पाथ होगा तो वहां पे क्वेरी जनरेट नहीं होती। ठीक है, अब फोर्थ मैसेज की अगर हम बात करें तो फोर्थ मैसेज हमारे पास आता है रिप्लाई। रिप्लाई में हमारा क्या होगा, एक मिनट दीजिए। जी सर। तो देखिए हम यहाँ पे अब रिप्लाई की बात करते हैं। अगर जब भी हमारा क्वेरी जनरेट होगा तभी हमारा रिप्लाई मैसेज आता है, क्योंकि क्वेरी के लिए हमको क्या होता है, एक रिप्लाई भी देना होगा। जैसे अगर ये राउटर क्वेरी मैसेज सेंड किया, ठीक है, इस राउटर ने क्वेरी मैसेज सेंड किया राउटर 0 को, तो राउटर 0 क्या करेगा, उस क्वेरी का रिप्लाई करता है।
कि हाँ मेरे पास कोई अगर अनोदर पाथ होगा तो वो बताएगा, नहीं होगा तो वो भी उसका रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। सर राउटर 1 के पास तो 2 पाथ है। राउटर 1 के पास 2 पाथ कैसे हैं? इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए तो एक ही पाथ है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एक पाथ। एक ही पाथ है ना। तो वही चीज हम बात कर रहे हैं। अगर ये नेटवर्क हमारा डाउन चला जाएगा तो मैं राउटर 2 पे पहुंच पाऊंगा नहीं। तो ये अगर राउटर क्या करेगा? तभी कोई अगर एक दूसरा राउटर होता जब वो घूम के जा सकता तो था वहां पे। हाँ, तब उसके लिए वो क्वेरी ही जनरेट नहीं करेगा। तो हाँ, जब नहीं करेगा वो, हाँ। ठीक है। तो अब ये जब क्वेरी जनरेट करेगा तो इस इंटरफेस से आगे इस राउटर के पास, तो राउटर भी तो इसका रिप्लाई देगा इसके क्वेरी का कि हाँ मेरे पास भी कोई पाथ नहीं है। अगर इसके पास पाथ होगा, कोई और पाथ होगा तो ये उसका रिप्लाई करेगा, और नहीं होगा तो उसका भी रिप्लाई करेगा। ठीक है। तो रिप्लाई का सिर्फ यही काम है, वो क्वेरी मैसेज का रिप्लाई करता है। ठीक है। गिव द रिप्लाई ऑफ क्वेरी क्वेरी मैसेज। क्वेरी अब समझ में आई है रिप्लाई के बाद मुझे। हाँ। वरना मुझे अभी तक क्वेरी समझ में नहीं आई थी, मैंने बोला नहीं था, अभी मैं सोचा आगे पूछूंगा मैं रिप्लाई जो भी आ रहा है। अब समझ में आया कि चल। क्वेरी का मीन क्या हुआ रिप्लाई के बाद। हाँ, कि यहाँ पे अगर जैसे हमारे पास कोई भी सेकंड पाथ नहीं है तो वो क्वेरी जनरेट कर दिया। ठीक है। अब वहां पे क्या होगा कि अगर उसके पास पाथ होगा तो वो बता देगा, नहीं हाँ, होगा तो उसका वो रिप्लाई करता है। मतलब अगर रिप्लाई में दोनों चीजें वो होगा। वो हाँ या ना में होगा बता तो भी वो, देगा। हाँ, होगा तो भी बता देगा, नहीं होगा तो भी बता और देता है। अगर अगर पाथ होगा तो वो ऐसे होगा ना कि उस राउटर से एक राउटर और कनेक्शन होगा, तब वो हाँ उसको बताएगा कि हाँ मेरे पास पाथ है वहां पहुंचने के लिए, आप डेस्टिनेशन हाँ के लिए एक दूसरा रास्ता और है। हाँ। ठीक है। तो ये 4 मैसेज समझ में आ गए। आगे हेलो, सर। अपडेट, क्वेरी और रिप्लाई। जी सर। लास्ट हमारे पास मैसेज होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि हमारे कोई भी अपडेट या फिर क्वेरी या फिर रिप्लाई कोई भी जनरेट, अगर तीनों में से कोई मैसेज अगर जनरेट हो रहा है तो वो उसका एक्नॉलेजमेंट देगा। जी सर, पीसी जब भी कुछ भी करते हैं तो हर चीज का मतलब हर एक मतलब हर एक चीज का स्टेप रहता है, हर एक चीज का सिंगल हाँ, हर स्टेप एक। भी उठाएंगे तो हाँ एक बार वो बोलेगा तो ये है, मतलब जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था ना एक्नॉलेजमेंट का और उसका। हाँ हाँ, एक्नॉलेजमेंट का यही पर काम होता है कि पर कोई भी पर पैकेट अगर रिसीव होता है तो हम्म, उसका एक्नॉलेजमेंट करेगा, हाँ आपका मुझे पैकेट रिसीव हुआ है। जैसे आपने नेटवर्किंग की जितने भी पढ़ाया आपने, तो उसमें ये समझ में आया कि बेशक कितना भी एक छोटा सा स्टेप क्यों ना, और बेशक वो 100 बार क्यों ना यूज हो रहा हो, तो वो हर एक चीज का रिप्लाई जरूर। हाँ, उसका हर एक। एक्नॉलेजमेंट देगा ही देगा। यहाँ तक कि हम लोग कोई भी कमांड पे एक सिंगल की भी अगर प्रेस करते हैं जी तो वहां जी पे भी उसका एक्नॉलेजमेंट मिलता है। सर, फॉर एग्जांपल अभी जैसे जूम में हम बात कर रहे हैं, अभी सब कनेक्शन हुआ पर, तो अब यहाँ पर यहाँ जो भी आप कर रहे हो, जो भी एक स्टेप ले रहे हो हर चीज का, बेशक कीवर्ड भी यूज कर रहे हो, तो उसका हर एक चीज का वो चीजें मतलब बैकएंड पे चल रहा है एक्नॉलेज, काम। हाँ, उसका एक्नॉलेजमेंट मिलता रहता है। हाँ तो एक्नॉलेजमेंट का काम सिर्फ यही है। ठीक है। कि ये सभी जितने भी इसके मैसेजेस होंगे उनके ये रिप्लाई करेगा। इट इज used to provide reliability। ठीक है। ये रिलायबिलिटी को प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है? जी सर। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मैसेजेस होते हैं जिसको हम आरटीपी बोलते हैं। आरटीपी स्टैंड्स फॉर रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन EIGRP some या फिर इन EIGRP there are 3 RTP messages
आरटीपी का फुल फॉर्म होता है रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये हमारे तीन कौन कौन से मैसेज हैं रिलायबल, ये हम देखते हैं। फर्स्ट मैसेज हमारे पास है अपडेट। तो यहाँ पे अपडेट मैसेज है, ये हमारा रिलायबल है क्योंकि अपडेट कोई भी चेंजिंग होगा उसका मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। सेकेंड हमारे पास क्वेरी होती है, क्वेरी भी अगर जनरेट होती है उसकी भी मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। क्वेरी क्या, फिर वो एक्नॉलेजमेंट करेगा हाँ मुझे आपकी क्वेरी मिल गई है, फिर उसके बाद वो उसका रिप्लाई देता है, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास होता है रिप्लाई। थर्ड हमारा रिप्लाई मैसेज है। रिप्लाई भी अगर ये राउटर अगर सेंड कर रहा है तो उसका भी उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। जैसे देखिए इस सिनेरियो पे अगर ये क्वेरी जनरेट किया ये राउटर, इस राउटर के पास पहुंचा तो क्वेरी के लिए एक्नॉलेज कर देगा कि हाँ मुझे आपका क्वेरी मिल गया है, एक एक्नॉलेज किया, ये रिलायबल हो गया। अगर ये रिप्लाई देता है यस आर नो में, तो ये क्या करेगा, इस ये राउटर भी उसको एक्नॉलेजमेंट करेगा कि मुझे आपका रिप्लाई पैकेट मुझे मिल गया है। तो ये तीनों मैसेज हमारे रिलायबल होते हैं। ठीक है, हेलो, जी सर। क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब हमारे पास आते हैं नेबरशिप प्रोसेस, कि हम अगर यहाँ पे हम अगर नेबर बनाना चाहते हैं तो किस वे में हमारे नेबर्स बनते हैं। नेबरशिप प्रोसेस, नेबरशिप प्रोसेस के कुछ कंडीशंस होते हैं कि अगर मान के चलिए अगर हमको अपने नेबर से बात करनी है तो हमारी भी कुछ क्राइटेरिया होंगे, हमारे नेबर्स की भी क्राइटेरिया होंगी, तभी जाके हम नेबर बन सकते हैं। तो एज इट इज यहाँ पे भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो नेबर होते हैं कि भाई हमारे नेबर हमारे नेचर के होने चाहिए, तभी हम उनसे रिलेशन रखते हैं। तो सेम एज यहाँ पे वही प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस होती है कि हमारे नेबर्स जो राउटर्स है वो सेम नेटवर्क में होने चाहिए। एक ही बिरादरी के हैं हाँ, एक ही बिरादरी होनी चाहिए। और मजे आएंगे, अटैचमेंट हो जाएगा। हाँ, राउटर इन सेम सबनेट। सबनेट का मतलब यहाँ पे नेटवर्क से है। ठीक है, ये हमारे सेम नेटवर्क में होने चाहिए। सेकेंड प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सेकेंड प्रोसेस हमारे पास होती है यहाँ पे के वैल्यूज, के वैल्यूज भी पढ़ेंगे। ठीक है, के वैल्यू मस्ट मैच। हमारे के वैल्यू जो है, जैसे हम बोलते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वो भाई वो भी नॉनवेज नहीं खाने वाले हैं। ठीक है, ड्रिंक नहीं करते हैं तो वो भी ड्रिंक ना करें। तो ये हमारी नेबरशिप प्रोसेस होती है। और ये के वैल्यू क्या है? के वैल्यू यहाँ पे हमारे मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। ये हम क्या उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है सर? ये के वैल्यू हमारी जैसे मैट्रिक कैलकुलेशन जो होती है, सोर्स से डेस्टिनेशन पे अगर हम पहुंच रहे हैं तो हमारी मैट्रिक कितनी यूज हो रही है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें मतलब के की वैल्यू जो होगी वो जो मैट्रिक्स यूज होगी, कितनी मैट्रिक्स यूज हो रही है वो होगी। हाँ हाँ, दोनों राउटर्स पे सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ से पहुंच रहा हूँ तो मैं फास्ट इथरनेट लिंक यूज कर रहा हूँ तो फास्ट इथरनेट लिंक की बैंडविड्थ क्या आ रही है, डिले कितना लग रहा है, तो ये सेम होनी चाहिए। मैं अगर यहाँ से इस राउटर पहुंच रहा हूँ तो ये सेम होनी चाहिए, और यहाँ से ये आ रहा है तो ये भी सेम होना चाहिए। इसलिए के वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो के वैल्यू मस्ट मैच।
डिस्टेंस, मेनली डिस्टेंस वगैरह ये सब। हाँ, तो यहाँ पे 5K वैल्यू यूज होते हैं, हम 5K वैल्यू को बताएंगे, ठीक है। और थर्ड हमारे पास होती है ऑथेंटिकेशन। घर की चाबी। हाँ, घर की चाबी। ऑथेंटिकेशन मस्ट मैच, कि अगर मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे कॉल पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कोड वर्ड नहीं होता है कि हाँ जब मैं ये चीज बोलूंगा तभी इस चीज को समझिएगा। जैसे हम लोग कोड वर्ड में नहीं बोलते, अगर घर पे कोई रहता है कि ये पार्टी समझ वार्टी लेना करनी कि है। ये हाँ, हम दोनों ही हैं, मतलब मैं हाँ, ही हूँ। हाँ, तो ये हमारी, अगर हम ऑथेंटिकेशन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारी सेम होनी चाहिए। इफ अप्लाइड, अगर हम अप्लाई कर रहे हैं इस चीज को तो ये हमारी सेम होनी चाहिए। आवाज ब्रेक हो रही है सर। हेलो अगर हेलो सर, ये आवाज सब मैच हो गए आवाज तो ब्रेक ये हो रही है हमारे सर आप। नेबर बनेंगे। हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है हेलो, सर आपकी। हेलो। ज्यादा ज्यादा ब्रेक हो रही है। हाँ, बीच में हो गई थी सर, अब आपने कुछ बोला तो क्या। देखिए, अगर ये हमारे नेबरशिप प्रोसेस अगर सब मैच कर गए तब ये हमारे क्या होते हैं, नेबर्स बनते हैं, ठीक है। आफ्टर बिकमिंग नेबर, आफ्टर बिकमिंग नेबर, ठीक है। इसके बाद ये हमारे नेबर्स बनते हैं, क्लियर है। अब हम आते हैं अपने के वैल्यूज पे, ठीक है। जो हम यहाँ पे के वैल्यूज यूज किए हैं, अब उन के वैल्यू पे आते हैं अब, ठीक है। ये हमारे के वैल्यूज हैं। तो के वैल्यू हम यूज क्यों करते हैं, पहले हम इस चीज को समझते हैं। हमारे मैट्रिक कैलकुलेशन, यहाँ पे जो मैट्रिक कैलकुलेशन होती है वो कंपोजिट मैट्रिक यूज होती है EIGRP में। इट यूज कंपोजिट मैट्रिक, ठीक है। It is used composite metric to calculate with the help of 5K value. 5K value. यहाँ पे 5K वैल्यू होते हैं जो मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे K1 है, अगर हम K1 की बात करें तो K1 हमारा होता है बैंडविड्थ। K1 हमारे बैंडविड्थ के लिए यूज होती है। सर बैंडविड्थ होता क्या है? बैंडविड्थ ये होता है कि हम जो हमारी कनेक्शन होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि हमारी थ्रूपुट जो आती है, डाउनलोडिंग प्लस अपलोडिंग की जो थ्रूपुट आती है उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ तो रेंजेस होती है ना, ब्रॉडबैंड की रेंज। नहीं, वो रेंज नहीं, थ्रूपुट जिसको, जैसे कि हम बोलते हैं कि डाउनलोड की हमारी स्पीड 10 MB की है, अपलोड की हमारी 5 MB है, तो ये हमारी बैंडविड्थ होती है। तो यहाँ पे जो K1 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, जिसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। K1 हमारा बैंडविड्थ के नाम से जाना जाता है और इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है K2। K2 हमारा होता है लोड, कि मैं लोड कितना दे रहा हूँ। लोड जो हमारी होती है यहाँ पे ये 0 होती है। K3 की अगर हम बात करें तो K3 हमारे पास डिले होती है, कि हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने में हमारे कितने टाइम लग रहे हैं।
ये हमारा डिले होता है, तो डिले भी हमारा यहाँ पे 1 होता है। और K4 हमारा जो होता है वो रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। K4 हमारा यहाँ पे रिलायबिलिटी होता है, रिलायबिलिटी हमेशा यहाँ पे 0 होती है। और उसके बाद हमारा आता है K5। K5 जो होता है वो हमारा MTU होता है। MTU स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी MTU होती है ये 0 होती है। तो ये 5 के वैल्यू को यूज करके हमारे एक मैट्रिक को कैलकुलेट करता है कि हम सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने पे हमारी कौन सी मैट्रिक यूज हो रही है, ठीक है, और कितना टाइम लग रहा है। ये सब यूज होता है K से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक? नहीं, ये 1 से लेके 5 तक यूज नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमारे 2 ही वैल्यू यूज होते हैं, K1 और K3 मेनली जो हाँ, mainly। हमेशा होएगी। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट हमारी वैल्यू होती है जो हम यूज करते हैं, K1 और K3। तो यहाँ पे जो मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यूज होता है ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है ये K1 होती है, K1 इंटू 10⁻⁷, यानी K1 हमारी क्या हुई, बैंडविड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁷ से, उसको फिर हम डिवाइडेड अपॉन लीस्ट बैंडविड्थ, यानी हमारी जो लीस्ट बैंडविड्थ हम कौन सी यूज कर रहे हैं हम उसको डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग पढ़ने के लिए तो मैथ्स अच्छी होनी बहुत जरूरी है, मतलब मैथ बोल सकते हैं सर मैथ ही मैथ आ रहा है सर, हर जगह मैथ ही घुसता है। मैं जिस तो चीज वो से लोग सब नेटिंग ही नहीं आई समझ में अभी तक मेरे को, सबमिटिंग नहीं कंफ्यूजन। समझ नहीं सर, कहाँ है सर, वो सामने तो करवाया था अपने क्लास में। हाँ, मेरे तो ऊपर से जा रही थी सब मेरे। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे सैटरडे संडे मैंने सोचा आज के सैटरडे संडे है, मैं 2 दिन सबनेटिंग देखूंगा, अच्छे से करूंगा उसको, पढ़ूंगा। सबनेटिंग देखिए, सबनेटिंग में ये है कि अगर हम अपने अकॉर्डिंग नेटवर्क को डिजाइन कर रहे हैं तो मुझे सबनेटिंग आनी चाहिए। हाँ सर वही तो, पता तो होनी चाहिए, खैर नॉलेज तो होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत तो हाँ, सबके बारे में। हाँ। हम्म। प्लस यहाँ पे क्या होता है, अब K3 वैल्यू, K3 हमारा होगा, ठीक है। K3 को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल डिले, सर आप बोल रहे थे K1 और K2 होता है मेनली बस यूज डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट। K1 K3, K1 K3 बोला था आपने? हाँ। K2 नहीं बोला आपने? नहीं, K2 नहीं बोला था मैंने, K1 और K3 मैंने बोला था, जो अच्छा बाय डिफॉल्ट यूज होती है। ठीक है। तो ठीक। टोटल डिले इसको डिवाइड हम करते हैं 10 से, ठीक है। अब जो भी वैल्यू हमारी आएगी उन सबको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 256 से। अब इन सबकी जो भी वैल्यू आएगी उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं 256 से, ठीक है। हेलो, जी सर, जी सर, क्लियर है? जी सर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब एक चीज मैं और आपको लिखवा देता हूँ, आपको पता है कि अगर हम फास्ट इथरनेट यूज कर रहे हैं तो वो उसकी केबीपीएस में क्या बैंडविड्थ आती है और डिले क्या आता है, कोई आइडिया? नो सर। चलिए अच्छा, उस चीज को भी देख लेते हैं यहीं पे साथ के साथ, यहीं पे कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पहले इंटरफेस लिख देता हूँ, यानी जो हम इंटरफेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके
BW का मतलब है बैंडविड्थ, kbps है, ठीक है। उसके बाद डिले, डिले जो हमारा ये होगा ये माइक्रो सेकेंड में होगा, ठीक है। ये हमारा माइक्रो सेकेंड में होता है। अब देखिए, अब हम आते हैं इंटरफेस। इंटरफेस की बात करें तो अगर हम फास्ट इथरनेट यूज कर रहे हैं, फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट की जो वैल्यू आती है ये है हमारी 10⁵, ठीक है, 10⁵ होती है। और इसका जो डिले होता है ये 100 माइक्रो सेकेंड होता है। अगर हम इथरनेट यूज कर रहे हैं, इथरनेट की जो हमारी बैंडविड्थ आती है वो 10⁴ होती है, और इसका डिले होता है हमारा 1000 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अगर हम गिग यानी गीगाबाइट पोर्ट को यूज करते हैं तो गीगाबाइट पोर्ट की हमारे पास जो बैंडविड्थ आती है वो 10⁶ होती है, और इसका डिले जो होता है वो 10 होता है, 10 माइक्रो सेकेंड। और उसके बाद यहाँ पे एक हमारा सब ब्रेक हो गई आवाज, जो हम वर्चुअल एक, हेलो, सब आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अब ठीक है, बोलो सर, कुछ और बोलो। अब देखिए यहाँ पे हम जो लूप बैक होती है हमारी, लूप बैक हम एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करते हैं किसी भी डिवाइस पे, जैसे राउटर्स पे हम एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी बैंडविड्थ आती है ये 8 इंटू 10⁶, और इसकी जो डिले होती है वो 5000 माइक्रो सेकेंड होती है। सर लूप बैक का क्या काम हो गया वैसे एक्चुअल में? कनेक्शन देखना या नेट कुछ इस तरीके? नहीं, लूप बैक का काम ये होता है कि अगर हम कोई वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने राउटर्स पे, तो वहां पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी है कि नहीं है। हाँ वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि कनेक्शन चेक करने के लिए कि कनेक्शन चेक करने के लिए बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि एक लूप बैक तो वो भी है ना सर, एक आईपी एड्रेस छोड़ रखा है जिसको हाँ, हम चेक कर सकते हैं। हाँ, ये उसी के लिए यूज होती है। तो तो यहाँ पे जो लूप बैक की होती है वो बैंडविड्थ होती है 8 इंटू 10⁶, और इसका जो डिले आता है ये हमारा 5000 माइक्रो सेकेंड होता है, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास होता है सीरियल, जो सीरियल लिंक हम लोग यूज करते हैं, याद है? सीरियल केबल, हाँ, सीरियल केबल की यहाँ पे जो होती है वो बाय डिफॉल्ट जो बैंडविड्थ होती है वो 1544 kbps में होती है, ठीक है। इसका जो डिले होता है ये 2 लाख होता है, सॉरी 20,000, ठीक है। जी सर। तो ये तो हमारे हो गए इंटरफेस और उनके बैंडविड्थ और डिले जो हमारे यूज होते हैं बाय डिफॉल्ट। इतनी चीजें क्लियर हैं? जी सर। अब हम सिर्फ थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे, उसके बाद सिर्फ हम यहाँ पे ये चीज करके दिखाएंगे कि इसको अनेबल कैसे करते हैं, फिर इस चीज को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल तो सर कल लोगे क्लास सैटरडे संडे? सॉरी, कल तो नहीं, मंडे को इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, कल रात से ही लाइट है नहीं, बारिश आंधी आई थी पहले, हाँ फिर बारिश हुई, यहाँ भी आंधी थी सर शाम, इसी वजह से ये लाइट की प्रॉब्लम आ गई।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ एनेबल करके दिखाते हैं कि हम EIGRP को कैसे एनेबल करते हैं, फिर उस चीज को हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे डिटेल में। सर जो आप जितने भी सिनेरियो आपने अभी किए हैं इसमें सिस्को पैकेट ट्रैकर में, सब ये सब प्राइवेट नेटवर्क है ना सारा, जितना भी किया अभी तक आपने? हाँ, हमने यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास डम है, तो डम्स पे सिर्फ हम यही चीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पब्लिक भी कर सकते हैं ना हम इसमें? हाँ, कर सकते हैं, आईपी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि हम वो रियल सिनेरियो पे हम वो चीज यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे अब जो कैसे नहीं कर सकते? देखिए, अब जैसे आईपी एड्रेस, ठीक है, हमारा 10 जो होता है वो प्राइवेट होता है। मैं यहाँ पे 20 या फिर 50 भी मैं यूज कर सकता हूँ। मैं देखिए, मैं कब 20 को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा पब्लिक नेटवर्क होता है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन रियल एनवायरनमेंट में क्या होगा कि हम इस चीज को अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब रीजन क्या है उसका नहीं अचीव कर रीजन, पा रहे? देखिए रीजन ये कि ये हमारा एक टूल है, सिस्को पैकेट ट्रेसर, एक सॉफ्टवेयर है, उस पे हम कोई भी आईपी दे सकते हैं, लेकिन हम इस चीज को रियल सिनेरियो पे हम ये चीज देख नहीं सकते। अच्छा, हम उसको हम देख नहीं पाएंगे, ये कह सकते हैं? हाँ, हाँ, लेकिन अगर आप रियल डिवाइस होता तो मैं वो चीज करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, मतलब पब्लिक में हमें मैं मतलब अभी समझ तो रहा हूँ, पर मैं नहीं भी समझ पा रहा, मतलब दोनों चीजें होगी मेरे तो। मैं समझ भी गया इसमें आपके कंफ्यूजन ये, इसमें हाँ, देखिए कंफ्यूजन आपको ये हो रही है कि हम यहाँ पे प्राइवेट आईपी क्यों दे रहे हैं, पब्लिक क्यों नहीं दे रहे हैं। हाँ, हाँ, पहला कंफ्यूजन तो ये है। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, पब्लिक आईपी भी दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कंफ्यूजन आपका ये है कि हम यहाँ पे जो पब्लिक आईपी दे रहे हैं वो कम्युनिकेट कैसे कर रही है। मेनली यही है। हाँ, तो हम यहाँ पे कोई भी आईपी को हम यूज कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम सिर्फ प्राइवेट को यूज कर सकते हैं। आईपी तो कोई भी यूज कर सकते हो, तो है ही। हाँ, हाँ, कोई भी आईपी यूज कर सकते हैं। सर पब्लिक आईपी कौन सी होती है, 192 वाली? नहीं, वो हमारी प्राइवेट आईपी होती है 192, वो क्लास सी की होती है। क्लास बी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास 172.16.31 से स्टार्ट होती है। प्राइवेट कौन सी होती है? प्राइवेट यही होती है, उसके रिमेनिंग जो बचते हैं हमारे पास वो हमारी पब्लिक आईपी होती है। प्राइवेट जैसे क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में जो हमारी प्राइवेट आईपी होती है वो है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, ये क्लास ए की रेंज होती है। और क्लास बी की अगर हम बात करें तो क्लास बी में हमारे पास होती है 172.16.0.0 से लेके 172.31, हाँ, 255.255। और क्लास सी में हमारे पास 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। सर आपने पब्लिक का करवाया था वैसे? मेरे को तो याद है। रिमेनिंग पब्लिक में हमने लिखवाया नहीं था, जो रिमेनिंग बच जा रहे हैं वो हमारे पब्लिक के हैं। जो रिमेनिंग हमारे बचते हैं वो हमारे पब्लिक ही है, इसलिए मैंने पब्लिक को लिखवाया नहीं। तो कोई पब्लिक इतना कोई जरूरी भी नहीं है ना वैसे, इतना उस पर ध्यान देना। प्राइवेट मेनली है देखा जाए तो। हाँ, प्राइवेट, क्योंकि हमको याद रखना जरूरी है कि प्राइवेट हमारी जो, अगर हमको प्राइवेट की रेंज पता चल गई तो वो पब्लिक मैं का भी रेंज पता निकाल चल दिया। जाएगा। मतलब वो मैं रेंज, बेसिक में देखा जाए, मतलब नेटवर्किंग में बेसिक में पढ़ाई में देखा जाए तो अगर हम प्राइवेट को ज्यादा अच्छे से समझ ले तो पब्लिक इतना हार्ड नहीं है समझना। हाँ, फिर पब्लिक हम इजीली कर लेंगे, जो रिमेनिंग हमारे बचते हैं वो पब्लिक ही है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटरफेस पे आईपी असाइन कर दी। उस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कमांड है सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये देखिए 20.1 एज इट इज हम यहाँ पे कर देते हैं। इंटरफेस F0/0 IP address 20.1, इसको भी हम बोलते हैं नो शटडाउन। ठीक है,
एग्जिट इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस, यहाँ पे हम 30 का नेटवर्क यूज कर ले रहे हैं। इस इंटरफेस को बोलते हैं मोड सिस्टम। ये हमारी आईपी एड्रेसिंग हुई कंप्लीट राउटर 1 पे। एज इट इज हम राउटर 2 पे भी कर देते हैं। इंटरफेस F0/0 आईपी एड 30.2 ठीक है। आईपी एड्रेसिंग यहाँ पे हुई कंप्लीट। अब रिप EIGRP को इनेबल करने के लिए हमारे पास सिंपल सी कमांड होती है। सर एक चीज कह रहा था सर, एक चीज, हाँ ये फार इथरनेट 0/0 है, यहाँ पे तो हमने ये कर दी, पर फार इथरनेट 0/1 यहाँ पे आपने असाइन करी थी इसमें आईपी। नहीं, ये राउटर 0 पे है। यहाँ पे कोई हमारे पास फास्ट इथरनेट 0 की 0/1 नहीं है, जिसे हम मतलब कनेक्टेड हैं, लेकिन हम किसी डिवाइस को कनेक्ट नहीं किए हैं। ठीक है, इसलिए हमको उस पे आईपी देने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि हमारे डिवाइस उससे उस इंटरफेस से कनेक्ट ही नहीं है। तो कॉन्फ़िगर मोड पे आपको कमांड रन करनी होती है राउटर EIGRP। अब यहाँ पे AS नंबर हमारे सेम होने चाहिए। ये ऑटोनॉमस सिस्टम, ये हमारे सेम होने चाहिए। तो AS हम यहाँ पे 1 यूज कर रहे हैं। ठीक है। हेलो सर। हेलो जी। सर मेरा सारा रुक गया था, मेरे को नहीं आया वो, अब फिर से बताइए मुझे एक बार। देखिए मेरा हम अब यहाँ देखिए अब हमको रिप EIGRP को जब हम अनेबल करते हैं तो ये हमारे पास कमांड होती है राउटर EIGRP। उसके बाद हम AS नंबर देते हैं। तो AS नंबर की रेंज ये होती है 1 से लेके 65535। तो हमारे AS भी सेम होने चाहिए। मैं यहाँ पे एक और कीवर्ड यूज कर देता हूँ नेबरशिप प्रोसेस में, AS शुड बी सेम। ठीक है, AS यानी ऑटोनॉमस सिस्टम। ऑटोनॉमस सिस्टम मस्ट मैच। ठीक है, हमारे AS भी सेम होने चाहिए। क्लियर है? हेलो, हाँ सर, सर क्लियर है सर। तो हमारे यहाँ पे AS भी सेम होने चाहिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पे AS1 यूज किया है, और हम डायनेमिक प्रोटोकॉल में अपने नेटवर्क को ही सिर्फ एडवर्टाइज करते हैं, जो हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं। तो डायरेक्टली कनेक्टेड हमारा 20 का नेटवर्क है, सिर्फ हम इसी नेटवर्क को एडवर्टाइज करेंगे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। हम किसी और नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं करते हैं। सर ये ये किसका हमारा आईपी था 20 वाला? कौन सा? कौन से राउटर का आईपी था ये? वो बीच ये वाला खुद जो के, राउटर था? ये राउटर 0 फर्स्ट राउटर 0 वाला। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी किससे क्योंकि कनेक्टेड यहाँ हो गया ये? ये राउटर 2 20 से? से, हाँ ये राउटर 1 से कनेक्टेड है। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये राउटर 1 हमारे दोनों नेटवर्क से कनेक्टेड है, 30 और 20 दोनों से कनेक्टेड है। तो इस पे हमारे दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज होंगे, इस पे सिर्फ 30 का और इस राउटर पे सिर्फ 20 का। तो डायनेमिक प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं, अगर हमको यहाँ पे भी जाना है तो हम इस नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं करेंगे, सिर्फ अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं। डायनेमिक में यही होता है कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं अपने नेटवर्क को जानता हूँ, तो मैं अपने नेटवर्क को ही एडवर्टाइज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क एडवर्टाइज करने के लिए कमांड होती है नेटवर्क, फिर उसका नेटवर्क, पूरे नेटवर्क पे, यानी कि मैं 20 के जो भी हमारे एंड डिवाइस अगर मैं कनेक्ट करता हूँ स्विच के साथ, तो किसी के भी साथ कम्युनिकेशन हो सके। तो 20 के नेटवर्क को मैंने एडवर्टाइज कर दिया। अब देखिए ध्यान से एक चीज देखिएगा, शो आईपी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है शो आईपी प्रोटोकॉल। ये देखिए 5K वैल्यू आ रही है हमारी, जैसा कि मैंने लिखवाया है। K1 1 होती है, K2 0, K3 1,
K40 और K50। क्लियर है ये चीज? EIGRP 1 मैं यूज कर रहा हूँ। सर EIGRP हमारी इसका मतलब ये है कि हमें मतलब सबको राउट वो क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन सबको नहीं करना पड़ेगा, मतलब सर अपने सिर्फ अपने हम को ही करना है सर। हाँ सिर्फ अपने ही नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है, अपने नेटवर्क को एनेबल करना है बस। और उससे फिर जितने भी हमसे जो भी हमसे कनेक्शन कनेक्शन जिस नेटवर्क में है वो सब ऑटो हो जाएगी अपने आप। हाँ सब ऑटोमेटिक कम्युनिकेट करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ इसीलिए तो ये हमारा डायनेमिक प्रोटोकॉल है कि डायनेमिक में ये ऑटो पे हो जाता है। तो मतलब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूं सर मैं आपको, मतलब मैं समझने के लिए। हाँ जैसे 3 राउटर है सपोज हाँ करो, हाँ और सेम नेटवर्क में है, मैं भी आ जाता हूँ उसमें, मतलब मैं राउटर हो गया, मैं एक अलग से आ गया चौथा बंदा, ठीक है। हाँ अगर मैं ये प्रोसेस करना चाहूँ कि तो ये मैं भी कर सकता हूँ ना बीच में आके इसको बिना हाँ बताए, इस कमांड बिना को यूज बताने करके। नहीं, देखिए वहां पे क्या होगा, अगर आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमारी नेबरशिप जो प्रोसेस है, जब हमारी नेबर्स की क्राइटेरिया है, वो जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आप अपने ऊपर, तब तक हम हाँ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो सर, तो वो नेबर बनने के लिए तो सर आपने जो बताया वो अभी कि हाँ क्या क्या चाहिए, ये सेम हमारी नेटवर्क चाहिए, सेम हाँ सब नेट चाहिए, तो मैं उनके नेटवर्क में आ जाऊंगा, ठीक है। हाँ के वैल्यू भी हो जाएगी सर, वो के वैल्यू भी जब सर जब सेम नेटवर्क में आएंगे तो के वैल्यू भी तो सेम ही आएगी फिर, ये उसके लिए भी हाँ अलग से हमें कुछ करना पड़ेगा। नहीं, वो सेम हो जाएगी बाय डिफॉल्ट जो होती है, यही हमारी यही की वैल्यू यूज होती है। मेनली ये तो जो हमारी नेटवर्क होता है ना, अगर हम किसी नेटवर्क में आ जाते हैं उसमें मतलब घुसने के लिए जो जो हमें चीजें चाहिए होती है हम वो करके ही तभी नेटवर्क में आते हैं हम किसी के भी। हाँ हाँ हाँ, और ये करने के बाद फिर मैं ये प्रोसेस कर सकता हूँ बिना किसी को बताए, इजीली हो हाँ सकता है ये तो, क्योंकि हो वो सकता चार है, राउटर में से क्योंकि वो 4 राउटर में से कोई भी कर सकता है ये काम कोई करना कर चाहे। सकता है। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, अगर मैं AS1 यूज कर रहा हूँ, आपको नहीं पता है कि AS1 यूज करना है कि 2 यूज करना है, फिर आप अब हमारे साथ कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे? तो एडमिनिस्ट्रेटर को ही पता होगी जो मेन होगा। हाँ हाँ तो अगर मैं वो भी जानकारी प्राप्त कर लूँ कि कौन सा ये हाँ यूज कर रहा है, हाँ तब ये तब हो आप कर सकता है सकते हैं। पॉसिबल। हाँ मतलब एक तरफ से एक बैरियर है जो इसे पार करके फिर हम ये काम कर सकते हाँ हैं। ठीक है। ठीक है। और जो यहाँ पे मैक्सिमम होप काउंट होते हैं, होप काउंट याद है हम लोग EIGRP में पढ़े थे, होप काउंट। कैसे? होप काउंट हम लोग EIGRP में सॉरी रिप में पढ़े थे कि 15 हमारे राउटर्स को रिप में हम यूज कर सकते हैं, 16 अगर हो गया तो वो अनरीचेबल हो अनरीचेबल। जाएगा। हाँ तो यहाँ पे देखिए उसके कुछ क्राइटेरिया को यूज कर रहे हैं होप काउंट जैसे हुए, तो इसीलिए ये हमारा हाइब्रिड प्रोटोकॉल है, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड प्रोटोकॉल या फिर एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने एडी वैल्यू की बात की, इंटरनल के लिए 90 है, एक्सटर्नल के लिए 170। 170। ठीक है, तो इतनी ये चीजें क्लियर हुई। सर एक चीज और बता दो, हाँ मतलब इतना लिखवा दिया है तब भी पूछ रहा हूँ। हाँ मेनली पूछिए। EIGRP एक सेम मतलब नॉर्मल वर्ड में, मतलब एक सिंपली वे में, मतलब इसको डिफाइन कैसे करोगे, ये किस काम आ रही है EIGRP? ये EIGRP जो है हमारी, ये नेबरशिप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये नेबरशिप डायनेमिक नेबर बनाने के लिए यूज होती है। जो डायनेमिक नेबर होगा, हाँ नेबर से नहीं चलेगा, जो डायनेमिक नेबर में होगा हाँ वही होगा, उसके 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 साथ साथ कम्युनिकेट कर कनेक्शन पाएंगे। कम्युनिकेट करने के लिए। हाँ सर ये चीजें लोकल में ही पॉसिबल है या हम पब्लिक में भी कर सकते हैं काम? हम ये दोनों भी कर सकते हैं, दोनों में कर डिपेंड ये सकते हैं। होता है कि हमारे नेटवर्क छोटा है या फिर बड़ा है। तो सर इस चीज की ऑथेंटिकेशन तो सब थोड़ी ना कर सकते हैं काम? नहीं सब नहीं कर सकते हैं। ये तो जो ओपन नेटवर्क ISP प्रोवाइडर होंगे, जो भी मतलब उस मतलब जो होगा वही कर सकते हैं ना हाँ ये सारे काम तो। हाँ हाँ सिर्फ वही करते हैं, जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं
उन्हीं के पास ये ऑथराइजेशन होती है कि वो अपने पूरे Authorization नेटवर्क हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो अपने पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रखते हैं। लगते हैं। ठीक ठीक ठीक। हमें तो सिर्फ ये एक बार देखना है, पढ़ना है कि बैकएंड में कैसे वर्क करता है, बस समझना हाँ है इन चीज़ों को। हाँ, ठीक है। क्लियर है ये चीजें? नेट पर सर नेटवर्किंग में तो नहीं जाएंगे हम कभी भी, हाँ, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, ये बहुत हार्ड है नेटवर्किंग, ये कोई इजी नहीं है। नेटवर्किंग नहीं, नेटवर्किंग हार्ड तो नहीं बोल सकते हैं, सर बस बहुत ये दिमाग है। चाहिए सर, लॉजिकल बहुत चाहिए इसमें दिमाग। इसमें क्या होता है कि अगर आप प्रैक्टिकल्स जितना करेंगे उतनी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं एक दिन मैं पाइथन की मैं पढ़ रहा था नोट्स, मुझे पाइथन बहुत ही ज्यादा हार्ड लगा। अच्छा मैं एक ही दिन पढ़ा, मैं मुझे ये हुआ कि ये बहुत ज्यादा हार्ड है, मैं स्किप कर दिया मैं। लेकिन अब अच्छा। भी मेरे दिमाग में वही चीज आ रही कि नहीं, मुझे पाइथन पढ़ना है। हाँ वो तो जब है। मैं सोचता हूँ पढ़ने के लिए, फिर मेरे माइंड में यही आती है कि यार पाइथन तो बहुत हार्ड है यार, कैसे करेंगे हम ये चीजें। बट बट सर सबसे इजी तो पाइथन को ही कहा जाता है, सबसे इजी पाइथन लैंग्वेज है। वही चीज ना कि वो क्या होता है कि हम उसमें प्रैक्टिकल्स किए नहीं है, अभी उसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो जी। चीजें मुझे बहुत हार्ड लग रही है। हाँ वो कोई भी चीज को करते रहोगे वो इजी हो ही जाता है एक टाइम। हाँ नहीं पर ये तो बात है, ये तो सही बात है कि नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जो इसमें मतलब बहुत मतलब फुल टाइम चाहिए नेटवर्किंग में। आप इसमें कुछ भी हाँ, आप कर सकते हो, कुछ भी किसी भी तरीके कुछ की चीजें आप क्रिएट कर सकते हो इसमें, कुछ भी नया हाँ रेवोल्यूशन ला सकते हो इसके अंदर नेटवर्किंग में। हाँ, और यहाँ पे इसमें बहुत होता चीजें रहेगा हमेशा। हमेशा होता रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने EIGRP को रन कर दिया है। अब एक चीज पहले आप ध्यान से देखिएगा, शो आईपी राउट। जब मैं शो आईपी राउट कर रहा हूँ, अभी हमारे पास कोई नेबर्स नहीं है, क्योंकि अभी मैंने किसी और राउटर पे EIGRP को रन नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ हमारा 20 का नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, अब मैं आता हूँ राउटर 1 पे, इस राउटर पे। अब यहाँ पे भी हम EIGRP को रन करते हैं। रन करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ। शो आईपी राउट, 20 और 30 का नेटवर्क ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर हम शो आईपी राउट करके देखेंगे तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। राउटर EIGRP AS हमारी सेम होनी चाहिए, यानी 1। नेटवर्क में 20 के नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देता हूँ। तो देखिए 20 की जैसे मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज किया, ये इन्फॉर्मेशन आ गई। नेबर हमारा कौन सा है? 20.1 है हमारा नेबर। फर्स्ट ईथरनेट 0/0 से कनेक्टेड है। ठीक है, उससे न्यू एडजेसेंसी यानी कि नेबर से फॉर्म हो गई है हमारी। और ये देखिए डुअल डुअल एल्गोरिथम को रन करके नेबरशिप को फॉर्म किया। डिफ्यूज अपडेट एल्गोरिथम यानी वो 5 के वैल्यू को चेक किया। ठीक है, इन सब पूरी प्रोसेस को चेक करने के बाद ये यहाँ पे हमारी नेबर्स हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है? अब मैं एज इट इज 30 के नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देता हूँ। जैसे मैंने 30 के नेटवर्क को एडवर्टाइज किया, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इसी राउटर पे एडवर्टाइज किया। अब मैं जैसे भी इस नेटवर्क पे मैं 30 के नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा, इसकी भी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। शो आईपी राउट, अभी सिर्फ 30 का नेटवर्क आ रहा है। अब यहाँ पे जब जैसे ही मैं राउटर EIGRP 1 नेटवर्क जैसे ही मैं एडवर्टाइज करूंगा, इसके पास 20 की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। 30 के साथ नेबरशिप हमारा फॉर्म हो गया, नेबर हमारा 30.1 है। ठीक है, अब देखिएगा ये पहले का हमारा राउटिंग टेबल है। बिफोर अनेबलिंग राउटर EIGRP को करने से पहले हम लोगों का ये राउटिंग टेबल है। अब मैं यहाँ पे अरे शो सर ये 30.0.01 ये हमारा नेबर है। ये राउटर 1 का है ना आईपी? हाँ हाँ, ये राउटर 1 का आईपी है ठीक कि ठीक उसके साथ हमारी नेबरशिप अप आ गई है। ठीक अब देखिए ठीक। पहले का हमारा राउटिंग टेबल ये है, सिर्फ 30 का नेटवर्क आ रहा है। अब यहाँ पे 20 का भी नेटवर्क आ रहा है।
हाँ दोनों कनेक्टेड हो चुके हैं। दोनों कनेक्टेड हो अब चुके हैं। अब हुए हैं, हाँ। ये देखिए 30 90 जो है, 90 जो है ये हमारी एडी वैल्यू है, ठीक है, और ये उसकी कॉस्ट आ रही है। बैंडविड्थ और डिले को यूज करके ये हमारी वैल्यू आती है 30720। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेम इंफॉर्मेशन आपको आएगी, जो मैंने मैट्रिक लिखवाई है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप यूज करेंगे तो वही चीजें आएंगी। आप इस चीज को चेक भी कर सकते हैं। मतलब राउटर 1 और राउटर 2 कनेक्ट हो चुके हैं। हाँ अब देखिए सर आप अभी बोल रहे थे कि सिर्फ हमें राउटर 0 को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, वो अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे, पता नहीं अभी बोला था आपने। हाँ तो तो ये देखिए हमें ये राउटर 0 की नेटवर्क है, 20 के नेटवर्क राउटर 0 पे भी है। हाँ 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 ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गए। मैंने यहाँ पे 20 का नेटवर्क एडवर्टाइज किया, राउटर 2 पे नहीं किया। अगर मैं एज इट इज इंफॉर्मेशन राउटर 0 पे, देखिए अब समझिएगा इस चीज को, इस राउटर पे मैंने 20 का नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं किया और इस राउटर पे हाँ, मैंने पर 30 का नेटवर्क एडवर्टाइज हाँ, नहीं किया, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन अभी भी पहुंच रही है, वाया इससे पहुंच रही है, क्योंकि इस राउटर पे हमारे 20 और 30 दोनों नेटवर्क हैं। तो As it is, मेनली कॉन्फ़िगरेशन हमें राउटर 1 को करना है, नहीं EIGRP हमें का वो नहीं हमें राउटर 0 को। तीनों राउटर्स को करना है, क्योंकि तभी तो ये नेबर बन रहे हैं, एक दूसरे के नेबर बनेंगे। तो मतलब अब मैन्युअली जैसे देखिए, तीनों को ही करना पड़ेगा हमें ना। हाँ तीनों को करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे अगर आपको कोई कॉमन फ्रेंड है, अगर मैं मुझे उनसे बात करनी है तो मैं कैसे बात करूंगा? मैं आपके बिहाफ पे ही उनसे बात कर पाऊंगा। जब तक आप उनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे मैं कैसे बात कर पाऊंगा उनसे? तो कहने का मतलब ये मैन्युअली है, एक तरह से EIGRP भी मैन्युअली करना पड़ेगा। देखिए अनेबल तो सभी प्रोटोकॉल्स को मैनुअल ही करना पड़ता है, लेकिन ये नेबर अच्छा, जो बनेंगे, हाँ जो ये नेबर ये- बनेंगे ये ऑटोमेटिक बनते हैं, डायनेमिक नेबर बनते हैं। अच्छा हमें सिर्फ एनेबल करना है और ये अपने आप कनेक्शन ले लेते हैं हाँ फोटो। ये ऑटोमेटिक कनेक्शन ऑटो पे हो जाता है। मतलब वो EIGRP का प्रोटोकॉल, वो EIGRP यूज होने लग जाएगा फिर ये। हाँ हाँ अब देखिए जो वैल्यू यहाँ पे आई है, ये हमारी वैल्यू आई है 30720। है सर, हाँ ये हमारी 30720, हाँ ठीक है। अब देखिए अब इस चीज के लिए फॉर्मूला भी यूज करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारी ये होती है K1 यानी 1 हो गई, ठीक है, 10 टू दी पावर 7 कर दीजिए अब। और लीस्ट बैंडविड्थ यानी कि लीस्ट बैंडविड्थ हमारी कौन सी, फास्ट ईथरनेट लिंक यूज कर रहे हैं, तो फास्ट ईथरनेट, अब देखिए K1 इंटू 10 टू दी पावर 7 अपॉन 7 लिस्ट बैंडविड्थ यानी कि हमारे 10 टू दी पावर 5। तो इसमें 5 होगा। दो बचेंगे, दो बच जाएंगे, 5 और 7 में सिर्फ दो बचेंगे। अगर हम लिस्ट बैंडविड्थ को यूज करते हैं दो बचेंगे, 10 टू की पावर 2, यस। ठीक है, तो अब हमारा K3 क्या है, 1 है, 1 कर दिया। टोटल डिले हमारी फास्ट ईथरनेट की कितनी आ रही है, हमारे दो लिंक यूज हो रहे हैं, दो लिंक यूज हो रहे हैं हमारे, 200 हो गए, ठीक है। उसको डिवाइड कर देंगे अगर हम 10 से, तो क्या वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है बैंडविड्थ और डिले ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद उसको 256 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 30720। यही वैल्यू आएगी, करके एक बार आप चेक कर सकते हैं। अब समझिए इस चीज को, देखिए 10 K1 1 हो गया, ठीक है, 10 टू दी पावर 7 अपॉन लीस्ट बैंडविड्थ यानी 10 टू दी पावर 5। इसको जब हम कट करेंगे तो 200 हमारी वैल्यू आएगी,
लीस्ट बैंडविड्थ और ये 100 होगी, प्लस यस सर। अब हम प्लस हमारी ये K3 यानी 1 होगी, टोटल डिले यानी 200 डिवाइडेड बाई 10, इसकी वैल्यू 20 आ गई। टोटल डिले यस सर। 100 प्लस 20 120 होगी। 120 को 256 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 120 मल्टीप्लाई 256 आ गई, यही वैल्यू है। ये 30720, ये देखिए आ गई। ये हमारा मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, जिसको हम मैट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? सर एक बार आप करके दिखाएंगे इसका प्रैक्टिकल यहीं स्क्रीन पे? किस चीज का? ये जो आपने अभी करा था बैंडविड्थ वो निकालने के लिए। देखिए इस चीज को मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हमारा 1 है, K1 हमारा 1 होता है, इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन लीस्ट बैंडविड्थ यानी 10 x2 होगा ना कि xy, क्या होता है ये x2 होता है। हाँ x2 होगा। x2 इसको अपॉन कहाँ से आएगा इसमें बताइएगा आप लोग। ये डिवाइड, ये डिवाइडेड 10 टू द पावर 5, ये वैल्यू आएगी हमारी। प्लस मैं कर रहा हूँ अब टोटल डिले यानी हमारी 2 लिंक यूज हो रहे हैं यहाँ पे, 100 प्लस 100 सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 200 हमारे यूज हो रहे हैं। तो 200 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। ये 21 की ये फॉर्मूला इस पे नहीं आ रहा फॉर्मूला। सर ये वाला होगा 10 की पावर x वाला यूज होगा फॉर्मूला, आई थिंक, जो पावर वाला है। ये ना तो 10 की पावर x। 10 की पावर x। अब मैं यहाँ पे 7 नहीं कर सर, दूं। ये तो स्क्वायर हो गया ना, हमें तो पावर चाहिए ना, ये लिखा ना 10 की पावर x, अच्छा वाई ये वाई, क्योंकि हम 10 की पावर ले रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो देखिए 10 की पावर x यानी 7 हो गई, ठीक है। सर वहाँ 10 हो गई, पावर हमें डालनी पड़ेगी। 10 की पावर 10 ले ली उसने, हमें 10 की पावर 7 करनी है। सर एक बार पहले इस पे क्लिक करो 10 की पावर पे, सर 10 की पावर पे। अब 7 कर दो। हाँ 7 करके देखिए सर। नहीं आ रहा है ये भी, नहीं हो रहा ना सर। नहीं इस पे भी नहीं आ रहा है। रुकिए अच्छा एक बार और मैं ट्राई करता हूँ। 10 टू द पावर 7, ये नो सर, 7 या फिर सर ये नहीं, x की पावर y वाला लो, x की एक बार पावर ये y। एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। x की पावर x में 7 कर, नहीं ये भी नहीं आ रहा है। 10 टू द पावर x, हाँ अब करो सर 7। ये हमारी होगी वैल्यू। अब देखिए इसको डिवाइड हम कर रहे हैं 10 टू द पावर xy 5, ठीक है। सर हाँ 0 हो गया, आपने सर वो कर दी ना, 10 की जगह आपको 1 दबानी, फिर से करिए। 10 टू द पावर xy 7, ठीक है। यस सर। ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 10 टू द पावर xy फिर यहाँ पे 5, यस सर। इसकी वैल्यू 100 आ गई, यस सर। क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे
जो हमारी K1 है वो मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो 100, अगर हम 1 से करें तो ये 100 वैल्यू आएगी जो हमारी फॉर्मूला है, तो वो 100 हो गई। अब देखिए 100 को मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, 100 को मैं प्लस कर रहा हूँ, ये हमारी क्या निकली, लीस्ट बैंडविड्थ हमारी निकल गई है। अब हमको निकालना टोटल डिले। टोटल डिले में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने की दूरी। तो यहाँ पे हमारे दो लिंक यूज हो रहे हैं, 10 100 और 100। फास्ट ईथरनेट 200 हो गए, तो मैं डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 200 डिवाइडेड बाई 10, यही होगा। यही है। वैल्यू क्या आ गई 120। तो देखिए ये हमारी 100 हमारी बैंडविड्थ हो गई और 200 हमारी वो थी, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये 120 वैल्यू हमारी आ गई। यस सर। अब 120 में मल्टीप्लाई कर देंगे, होल मल्टीप्लाई 256, आ गई 30720, यही वैल्यू है। यस सर। तो फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। हेलो, यस सर। फॉर्मूला क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। यस, नहीं हुआ ढंग से, क्लियर नहीं हुआ जो पहले वाला, तो पहले जो शुरू में स्टार्टिंग में जो करा ना वही क्लियर नहीं हुआ। स्टार्टिंग में क्या किए? स्टार्टिंग में जो 10 पावर वाला। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले हम लोग क्या लिए, अपनी जो फॉर्मूला पे जो हमारी 10 टू द पावर 7 है, तो मैंने यहाँ पे 10 टू द पावर 7 कर दिया, ठीक है। तो 10 टू द पावर 7 करेंगे तो हमारे 7 जीरो ये हो गए, 3 4 5 6 7 जीरो, यानी 1 के अकॉर्डिंग 7 जीरो में यूज कर लिया। अब उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 टू द पावर 5 से। इसको देखिए, यहाँ पे मैंने 10 टू द पावर 5 से डिवाइड कर दी। ये देखिए, स्टार्टिंग से देखिएगा, समझिएगा इस चीज को, यानी 10 टू द पावर 7, यानी 7 जीरो हमारी यूज हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो हो गए। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ लीस्ट बैंडविड्थ के साथ। लीस्ट बैंडविड्थ हमारी फास्ट ईथरनेट की क्या होती है, 10 टू द पावर 5 है, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ पे इसको 10 टू द पावर 5 करता रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 5 जीरो को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। अब देखिए 100 आने के बाद अब इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप। 100 ये तो हमारी लीस्ट बैंडविड्थ जो हमारी यूज हो रही है वो हो गई। अब इसमें हम प्लस करेंगे। K3 की वैल्यू क्या है आप बताइए, 1 है। हाँ। तो 1 को हम डिवाइड करेंगे अब टोटल डिले। टोटल डिले यानी कि हमारा किसका है, फास्ट ईथरनेट का टोटल डिले होगा। तो टोटल डिले हमारा 100 है। मैं यहाँ पे दो लिंक यूज कर रहा हूँ सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए। एक लिंक ये 100, दूसरा ये 100, 200 हो गए। अब इसमें मैं प्लस कर दे रहा हूँ 200। अगर मैं 200 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, क्या वैल्यू आएगी, 200 में अगर हम 1 का पूरा करते हैं तो वो हमारी सेम एज वैल्यू आएगी 200। अब देखिए 200 को हमने डिवाइड करना है 10 से, क्योंकि अपॉन क्या है हमारा 10 है, टोटल डिले अपॉन 10 है। ये देखिए फॉर्मूला, टोटल डिले डिवाइडेड बाय 10, यही है। तो डिवाइडेड बाय 10 मैं कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू 120 आ गई। अगर मैं 200 को 10 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो इसकी वैल्यू 20 आती है। तो 20 प्लस 100 120 आ गई हमारी। अब 120 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए होल मल्टीप्लाई है 256 से, तो 2 5
6 वैल्यू हमारी 30720 आ गई। सेम देखिए, सेम एज यहाँ पे हमारी ये वैल्यू आई है 30720। अब क्लियर हुआ हाँ क्लियर है। गाइस आप लोगों को? हाँ सर क्लियर है, हो गया। यस सर क्लियर है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ इतना ही किया कि हम लोगों ने रेक को कैसे या जीआरपी को कैसे एनेबल करते हैं और उसकी कॉस्ट को कैसे हम चेक करते हैं कि हमारी जो मैट्रिक कैलकुलेट हो रही है वो किस बिहाफ पे हो रही है और नेबरशिप प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें आज हम लोग किए। मंडे को इस चीज को और आगे हम करेंगे। ठीक है सर अभी राउटिंग प्रोटोकॉल में दो टॉपिक और रहे ना, एक ये और एक OSPF। यस सर, फिर इसका दिन खत्म हो जाएगा ना राउटिंग प्रोटोकॉल। हाँ हमारे राउटिंग्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे स्विचिंग को। ओके।